सो वेलकम बैक टू माई चैनल विद अ न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग एक बहुत ही रिमोट लोकेशन में है गुजरात के, जो आपको वांकानेर जंक्शन बोलते हैं। ये राजकोट के 30-40 किलोमीटर दूर में है। तो आज अपनी जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो यहीं से होने वाली है। तो बेसिकली अपनी टाइम हो चुकी है, ट्रेन अभी 10-15 मिनट लेट था, इसीलिए अपना जर्नी यहाँ से हो गया, नहीं तो ट्रेन तो छूट ही जाता भाई। तो अंदर चलते प्लेटफॉर्म पे और वहाँ से आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन देते हैं। अपनी जो जर्नी होने वाली है वांकानेर से मुंबई होने वाली है, मुंबई सेंट्रल। तो अंदर चलते हैं और बाकी की इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको देते हैं। सो कुछ इस तरह का आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा यहाँ पे। और अपनी जो है आज सौराष्ट्र मेल 22946, तो आज हम लोग की जर्नी इसमें ही होने वाली है। और सामने आप जो देख रहे हैं ये है, आपको ये जो लाइन आ रही है ये आपको मोरबी वांकानेर वाली लाइन है और ये डेमो है। तो यही चलती है मोरबी से वांकानेर के बीच में, आपको 5 से 6 बार आपको ये मिल जाएगी ये ट्रेन। तो बेसिकली मोरबी से आपको यहाँ आना है तो 2-3 कन्वीनियंट है आपको, जैसे कि रोडवे से आ सकते हैं और इससे आ सकते हैं। बेसिकली लोग यही प्रेफर करते हैं, 10 रुपये में हो जाता है। और जो ये मेन लाइन जो है जो अहमदाबाद को कनेक्ट होती है वो ये वाली लाइन है। तो अपनी ट्रेन जो है इस पे आएगी, 2 नंबर पे ही आएगी आई थिंक। सो अपनी जो ट्रेन है उसका नंबर है 22496 और ये सौराष्ट्र मेल है जो ओखा से आपको मुंबई सेंट्रल के बीच में चलती है। तो अपनी जो जर्नी होने वाली है आज उसी में होने वाली है, S1 में स्लीपर में होने वाली है। मतलब बहुत ही पैक चलता है ये गाड़ी और मतलब टिकट अवेलेबिलिटी बहुत ही मतलब ठीक है। अगर आप 20-25 दिन पहले अगर इसमें ले रहे हैं तो कंफर्म हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे मतलब अवेलेबिलिटी ट्रेन की काफ़ी कम है, तो आप उसको देखते हुए वैसे ही टिकट बुक करें। तो 20 मिनट की देरी के साथ अपनी जो ट्रेन है वो एंटर कर रही है। तो आइए अराइवल लेते हैं। और यहाँ पर अपनी सौराष्ट्र मेल WAP5 के साथ 3011 वडोदरा सेट की है ये। भाई क्या हॉकिंग थी यार। तो अपनी जो कोच है वो S1 है, तो ये कोच अपनी है। अंदर चलते अपने सीट पे, उसके बाद आपसे बात करते हैं। सो एट अ डिले ऑफ 22 मिनट वी आर डिपार्टिंग वांकानेर। और बहुत ही रिमोट लोकेशन पे ये स्टेशन बनाया गया है, मतलब एकदम आउटस्कर्ट में है। आपको मोरबी से या फिर राजकोट से आपको 30 किलोमीटर नियर अबाउट ट्रैवल करना ही पड़ेगा। बेसिकली कुछ इस तरह का कोच का कंडीशन है, खाली है। तो अभी हम लोग ने थान क्रॉस किया है और सुरेंद्र नगर हम आने वाले हैं। So after covering 368 किलोमीटर वी हैव अराइव्ड सुरेंद्र नगर जंक्शन। और इसका स्टेशन कोड जो है वो SUNR है। तो आप पीछे देख सकते हैं कि अपनी सौराष्ट्र मेल आके प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक ये 2 पे है, 2 पे आके खड़ी है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग 32 मिनट की डिले के साथ पहुँचे हैं। तो इसके बाद अपना जो रास्ता होने वाला है वो अहमदाबाद की तरफ हम लोग मूव करेंगे। और यहाँ से अगर मैं मुंबई सेंट्रल का अगर रूट डिस्कस कर लूँ तो ये अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, सूरत के रास्ते होते हुए बोरीवली से
मुंबई सेंट्रल पहुंचती है। तो आप देख सकते हैं मतलब इस रूट पे अब ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टेशन नहीं है, और जैसे सुरेंद्र नगर एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन यहाँ का माना जाता है, तो ये आप बोल सकते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो बस इसी तरह ये स्टेशन है यहाँ पे, मतलब ये ट्रेन का हॉल्ट 2 मिनट का है। तो आपको जो नीचे जो टाइमिंग मैं लिख रहा हूँ वो करंट टाइमिंग ही है, मतलब जो टाइम में मैं अराइव कर रहा हूँ, तो उससे आप एक बार मैच कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 32 मिनट के डिले है, तो यहाँ पर अगर इसका 6 बजे का टाइम है तो 6:32 ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। तो कुछ इस तरह का स्टेशन है। पानी वानी लेते हैं, गर्मी बहुत है तो पानी अपने साथ आप कैरी करें, और रेल नीरी खरीदें जो कि 15 में मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब यहाँ पे गर्मी है, तो पानी अपने साथ हमेशा 2-3 रखते हैं। बेसिकली शाम हो रही है और वेदर भी थोड़ा ठीक हुआ है। स्किपिंग लीलापुर रोड। In the meanwhile we have arrived विरमगाम जंक्शन at right time। मीन्स यहाँ पर अपनी कोई डिले नहीं है, यहाँ पर ट्रेन काफ़ी अच्छा कवर की है, थोड़ा सा स्लैग भी था इसे। तो यहाँ पर हम लोग 7 बजे विरमगाम जंक्शन पहुँच चुके हैं, और इसको जंक्शन पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक महसाना वाली लाइन आती है और एक समख्याली की तरफ से लाइन आके यहाँ पे मिलती है, तो इसीलिए इसको जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। और अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी खाली ही स्टेशन है, और सामने से आई थिंक जामनगर इंटरसिटी आ रही है, दोनों की अराइवल एक साथ ही हुई है। सो बेसिकली विरमगाम एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है, यहाँ पे वंदे भारत भी रुकती है जो जामनगर के अभी पीछे ही है। तो कौन सी वंदे भारत है आप लोग देख के ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्रॉस सानन, और नेक्स्ट हॉल्ट अपनी चंदौली करके बोल के एक स्टेशन है, होपफुली मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और उसके बाद अपना नेक्स्ट हॉल्ट अहमदाबाद ही होने वाला है, तो अहमदाबाद में आपसे मिलते हैं। सो बेसिकली यही है अपनी चंदलोड़िया जंक्शन समथिंग। तो छोटा सा स्टेशन है, बेसिकली यहाँ पे स्टॉप देने का कोई तो मकसद होगा, क्योंकि यहाँ से अहमदाबाद ज़्यादा दूर नहीं है। चंदलोड़िया जंक्शन। क्रॉसिंग साबरमती। तो बहुत सारी ट्रेन जो अहमदाबाद में नहीं रुकती है उसको यहाँ पे स्टॉप दिया जाता है। आप बोल सकते हैं कि ये अहमदाबाद का एक सब्सिडरी स्टेशन है, जैसे अपने सियालदा में कोलकाता स्टेशन है वैसे ही। तो अहमदाबाद इज़ वन ऑफ दी, आप बोल सकते हैं कि मोस्ट ग्रोइंग सिटी है, और यहाँ पर हम लोग साबरमती रिवर क्रॉस कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये पूरी अहमदाबाद सिटी बहुत अच्छी सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल है।
ये आप जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ये अपनी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट है, तो ये काफ़ी बड़ा होने वाला है भाई साहब। आफ्टर कवरिंग 449 किलोमीटर 1 मिनट की बिफोर के साथ अपनी सौराष्ट्र मेल पहुंच चुकी है अहमदाबाद जंक्शन, जो गुजरात का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर वंस अगेन महसाना वाली लाइन यहाँ पे आगे भी मिलती है, और हम लोग जो आ रहे हैं वो राजकोट वाले लाइन की तरफ से आ रहे हैं वांकानेर होते हुए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 1 मिनट बिफोर के साथ पहुँचे, और टाइम नीचे आपको लिखा हुआ मिलता ही होगा। तो यहाँ पे सामने ही अपनी चेन्नई सेंट्रल की भी गाड़ी खड़ी है जो यहीं से खुलती है। तो बेसिकली अहमदाबाद मोस्ट ग्रोइंग सिटी है और आईटी हब भी माना जाता है गुजरात का। तो यहाँ पर अपनी ट्रेन की स्टॉप है, 5 से 10 मिनट तो होगी, सबसे बड़ी है, और 1 मिनट बिफोर भी हम लोग पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का क्राउड से आपको मालूम चलता होगा कि कितने बिजी रेलवे स्टेशन है ये। बस इस तरह का अपना जर्नी चल रहा है। खाली थी ट्रेन, बट अभी आप देख सकते हैं इतना क्राउड सब इसमें ही जा रहा है, तो अब ट्रेन जो है वो भर जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से अपनी गाड़ी पैक होके चलेगी, और वेदर भी अच्छा हो चुका है, और धीरे धीरे वेदर में सुधार भी होते जाएगा, जो ड्राइनेस है वो ख़त्म होते जाएगा। तो चलते हैं, थोड़ा अगर टाइम मिलता है तो अहमदाबाद जंक्शन एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद यहाँ से डिपार्चर लेते हैं, और अपनी इसके बाद आनंद है, सूरत है, वडोदरा है, होते हुए हम लोग बोरीवली के रास्ते मुंबई सेंट्रल पहुंचने वाले हैं। तो कोच के अंदर चलते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। सो एट अ डिले ऑफ 10 मिनट वी आर डिपार्टिंग अहमदाबाद, और आप देख सकते हैं अहमदाबाद एक बहुत ही मेजर स्टॉप है। यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी, खाने पीने की सुविधाएं मिल जाएंगी, रेस्ट रूम मिल जाएंगे, और बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। और बेसिकली जो अपनी स्टॉप होने वाली है, इसके बाद नदियाद है, फिर आनंद है, और उसके बाद वडोदरा है। तो वडोदरा समथिंग 10-15 में अराइव करेगी। तो वहाँ पे अपने हम लोग ने जोमेटो के थ्रू डिनर भी ऑर्डर किया, तो मैं उसका भी रिव्यू आपको करके दिखलाऊँगा। तो बेसिकली आनंद में एक बहुत ही बड़ा डायरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो कौन कौन जानता है कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताएं, मैं उसे भी आपको लाइव आपको दिखलाऊंगा। सो बेसिकली वी हैव अराइव्ड इन नदियाद, और यहाँ पर हम लोग 5 मिनट के डिले के साथ पहुँचे हैं। तो नेक्स्ट हॉल जो हम लोग का होने वाला है वो आनंद होने वाला है। And here we arrived Anand Junction. So at a delay of 5 minutes we have covered 563 kilometer till now, and we have arrived Anand Junction. प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आके लगी है अपनी सौराष्ट्र मेल। और आनंद जंक्शन आपको तो पता ही है कि किसके लिए फेमस है। यहाँ पर इंडियाज़ लार्जेस्ट डायरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है अमूल की। तो बेसिकली इसी के लिए ये स्टेशन फेमस है, और ये सिटी भी अमूल ने ही पूरे डेवलप किया है जो भी है। तो इसका मतलब कि जो भी प्लांट है वो आपको दिखता है रेलवे लाइन से ही। तो रात का समय है, अगर आपको दिखा तो मैं आपको ज़रूर एक विजुअल उसका लाइव एक्सपीरियंस में मैं आपको दूंगा। तो यहाँ से अपना नेक्स्ट हॉल्ट जो है वो वडोदरा है। वहाँ पे मैंने अपना जोमेटो से खाना भी ऑर्डर किया है।
डिपार्ट आनंद जंक्शन बैक ट्रेन आप तेजस राजधानी। आगे प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वडोदरा जंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग 5 मिनट के डिले के साथ पहुँचे हैं और वडोदरा जंक्शन एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक हब है गुजरात का। तो यहाँ पर हम लोग की 5 मिनट की हॉल्ट है और यहीं पे मैंने अपना डिनर भी मंगाया है जोमेटो के थ्रू से। तो अभी हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया गया है। तो देखते हैं अपना डिनर कैसा आता है। ये अपना लंच मिल चुका है तो इसको सीट में रखते हैं। अगर इस वडोदरा जंक्शन के बारे में बात करूं तो एक गोधरा के तरफ से लाइन आके मिलती है और एक लाइन पे जिस पे हम लोग जाने वाले हैं सूरत वाली लाइन, वो इसीलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है वो भरूच, उसके बाद सूरत अपना आने वाला है। तो ट्रेन डिपार्ट करती है, उसके बाद मिलते हैं। अपने को डिनर भी फिनिश करना है और बेसिकली जो इम्पोर्टेंट इस रूट पे आपको इस ट्रेन के साथ आपको मिलेगा मैं आपको वो ज़रूर दिखलाऊंगा। तो ये कुछ इस तरह का ये पैकेजिंग है और ये छाछ है, ये यहाँ पे सब जगह मिलता है। तो ये कुछ 200 का मुझे पड़ा है, 150 एंड 50 रिस्पेक्टेड टैक्सेस है। तो ये इसमें रोटी है, तो एक बार इसको ओपन कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर नान मिला जो बहुत ही टेस्टी लग रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पनीर की सब्ज़ी है और ये मिक्स वेज है, ये दाल, ये राइस और ये ओवरऑल सही है। बट एक चीज़ इसमें मिसिंग है, आई थिंक इसमें चम्मच भी होना चाहिए। आदमी खाएगा कैसे भाई, ये मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा। ठीक है, इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ये डिनर हो गया है और जो भी ये डिनर था वो काफ़ी अच्छा था, बट उसमें एक दो चीज़ और लिखा हुआ था जो प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो कंप्लेन करे कि नहीं करे यही समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे खाना बहुत ही सही था और यहाँ पर अपने हम लोग वेडिंग भी कर लिए हैं अभी, आप देख सकते हैं। तो जो भी है, अब हम लोग का नेक्स्ट हॉल्ट जो है वो भरूच है और उसके बाद 12:05 में अपने सूरत पहुँचने वाले हैं। तो अगर जागे रहें तो आपको ज़रूर कवर करके दिखलाएंगे, नहीं तो फिर जहाँ पे नींद उठेगी आपको वहाँ से आपको ज़रूर दिखलाएंगे। Departing Surat at a delay of 5 minutes. तो क्रॉस वलसारी और सूरत में मेरी नींद लग गई थी, इसीलिए मतलब स्टेशन कवर कर लिए बट उठ नहीं पाए वहाँ पे। तो नेक्स्ट हॉल्ट अपना वलसाद है और ट्रेन एकदम पंक्चुअलिटी के साथ राइट टाइम में चल रही है। और बेसिकली आई एम प्लानिंग टू डिवोट एट दादर वेस्ट, तो वहाँ से मुझे कुर्ला जाना है, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। तो मुंबई सेंट्रल तक मैं नहीं जा रहा हूँ, वहाँ से ज़्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर है, नेक्स्ट हॉल्ट ही है, तो उससे पहले मैं उतरता हूँ। तो अभी अगर जागा रहा हूँ तो आपको वलसाड और वापी ये सब भी आने वाला है, तो वो भी मैं कवर करूँ। और यहाँ पर अपनी
वलसाड में अराइविंग हो रही है और सामने से ही आप देख सकते हैं बांद्रा से बरौनी के बीच में अवध एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है। 11 मिनट की बिफोर के साथ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वलसाड, और वलसाड में हम लोग 797 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको जो भी स्टेशंस मिलेंगी, जैसे कि बोरीवली तक, जो मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में टाइमिंग काफ़ी दिया हुआ है, मतलब स्लैग है। तो यहाँ से अभी बिफोर ही हम लोग चल रहे हैं, तो राइट टाइम ही पहुँचेंगे, इसीलिए ट्रेन इतना पंक्चुअल रहती है। तो वलसाड जो है अपने कोस्टल रीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो नींद तो ऐसे आ नहीं रही है, और गर्मी है यार, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वेदर थोड़ा सा ठीक हुआ है, बट अभी भी हम लोग गुजरात में ही हैं। तो थोड़ी देर के बाद अभी हम लोग महाराष्ट्र में इंटर करने वाले हैं। यहाँ पे अभी हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं आप स्लीपर में, लेकिन गर्मी में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा कुछ खाने पीने का अगर मिलता है तो। ऐसे स्टॉल्स काफ़ी है यहाँ पर। गर्मी इतना ज़्यादा है कि कोल्ड ड्रिंक लेना पड़ा, तो वलसाड में ट्राई करते हैं कोल्ड ड्रिंक। और स्टेशंस काफ़ी शांत लग रही है, अभी अवध एक्सप्रेस ही डिपार्ट की है और सामने से भी कोई ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हैं वलसाड को अराइव करने के लिए। तो देखते हैं कौन सा ट्रेन है। अपनी ट्रेन अभी रुकने वाली है यहाँ पे। ओह, आई थिंक ये दुरंतो है, फास्टेस्ट 130 स्किप वलसाड। भाई कमाल की रफ्तार थी यार। टू बैक आपको क्रॉसिंग्स मिल रही हैं। तो इससे पहले कौन सी गाड़ी थी पता तो नहीं चला है, बहुत ही 130 के स्पीड में भागी है। और यहाँ पे फिर एक गाड़ी आपको आ गई है। यहाँ पे बैक टू बैक क्रॉसिंग्स हो रही है 130 के रफ्तार पर। तो सूरत से आप देख सकते हैं कि मतलब ट्रेन में काफ़ी अनरिजर्व पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का सीन है। अभी रात के समय 1:30 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं बैक टू बैक वापी जंक्शन पे अराइव करने के लिए ट्रेन खड़ी है। तो इससे पहले गाजीपुर हमने देखा, उसके बाद एक और ट्रेन थी, और पीछे आप देख सकते हैं कि एक और ट्रेन खड़ी है। मतलब वापी एक बहुत ही मतलब बिजी स्टेशन है। मुंबई राजकोट तेजस स्पेशल फेयर। बैक टू बैक ट्रेन के क्रॉसिंग्स। के साथ अभी हम लोग पलघर स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी ट्रेन 7 मिनट डिले पहुँची है। तो कुछ इस तरह का अपना पलघर रेलवे स्टेशन है।
तो अभी टाइम हो रहा है 2:50 आई थिंक हो रही है। यहाँ पे 7 मिनट डिले पहुँचे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद अपनी जो है वो बोरीवली है, उसके बाद दादर वेस्ट है, तो अपनी वहीं तक की जर्नी है। सो वेदर तो काफ़ी कूल हो चुका है क्योंकि पलघर के बगल में काफ़ी बीचेस है, जो मतलब एक्चुअली पलघर जो है वो अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए ही बहुत फेमस है। तो यहाँ पर वेदर भी काफ़ी कूल है। सो आगे की जर्नी ऐसी चल रही है। आपने देखा कि मतलब बैक टू बैक जो क्रॉसिंग्स, यार बहुत ही बिजी रूट है यार। मैं मतलब फर्स्ट टाइम इस पर ट्रैवल कर रहा हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा बिजी है। मतलब हर 2-3 मिनट में ऐसा, मतलब भाई कमाल की ट्रैफिकिंग है यार। पलघर क्रॉस करने के साथ साथ हम लोग महाराष्ट्र में भी इंटर कर चुके हैं। सो गुजरात एक बहुत ही बड़ा स्टेट है, जो मतलब आपको कल 11 बजे से ये ट्रेन स्टार्ट हुई है अपने ओखा से, और समथिंग आपको 2 बजे गुजरात क्रॉस किए। मतलब 12 घंटा से ऊपर लगा है इसको गुजरात क्रॉस करने में। तो अभी हम लोग फाइनली महाराष्ट्र में हैं ऑफिशियली, और नेक्स्ट हॉल्ट अपनी बोरीवली में मिलते हैं वहाँ पर। तो बेसिकली क्रूजिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 and 15 एंड स्कीपिंग नल्ला सुपारा। और यहाँ पर बरसात भी चालू है। नहीं उभूरी बोल इकडे उभा राहा। आफ्टर कवरिंग 962 किलोमीटर वी हैव अराइव्ड बोरीवली, और यहाँ पर अपनी ट्रेन 11 मिनट के डिले के साथ पहुँची है। सो बोरीवली आपको पता ही है, मुंबई एंटर किए हम लोग, और यहाँ पर मतलब ये समझ लीजिए कि ये इसका पहला हॉल्ट है जो मुंबई के अंदर में हम लोग का पड़ा है। तो बहुत लोग मतलब हाफ ऑफ द ट्रेन यहीं पे डिबोर्ड कर गई है। इससे आपको समझ में आ सकता है कि जितने भी लोग मतलब यहाँ से थाने आई थिंक करीब है। मुझे भी उतना वेस्टर्न रीजन का नॉलेज नहीं है, अगर मैं सही हूँ तो कमेंट सेक्शन में तब भी बताएं, और गलत हो तब भी बताएं। तो बस इस तरह का बारिश यहाँ पे चालू हो चुकी है, और वेदर भी काफ़ी अच्छा, और यहाँ पर अपनी WR की लोकल। सो बस इसी तरह कुछ अपना जर्नी चल रहा है, और नेक्स्ट हॉल्ट ही अपना है दादर वेस्टर्न। तो बस 20 किलोमीटर यहाँ से लेफ़्ट है अपनी जर्नी ख़त्म होने में, और यहाँ पर एक अच्छी खासी रेस हो रही है। भाई साहब सामने स्टेशन आ गया, वरना मुंबई लोकल भाई किसी को नहीं छोड़ती है। After covering 986 kilometer, our सौराष्ट्र मेल हैज़ अराइव्ड दादर वेस्टर्न, और यहाँ पर हम लोग 7 मिनट की डिले के साथ पहुँचे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर दादर सेंट्रल है, दादर वेस्टर्न है। तो अभी हम लोग वेस्टर्न में उतरे हैं, जस्ट 1 फुट पाथ की ये एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो मुझे यहाँ से जाना है कुर्ला, सो आई हैव टू टेक लोकल। तो यहाँ से अब हम लोग जाते हैं सेंट्रल में, वहाँ से अपने को कुर्ला के लिए लोकल मिलती है। और बात रहा, अगर आप देख सकते हैं तो मोस्ट ऑफ द पर्सन यहाँ पे उतर चुके हैं, पीछे भी आप सारे देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 80% ट्रेन खाली हो चुकी है, और 50% तो आपका 40-50% खाली हो गई थी आपकी बोरीवली में ही। तो बाहर की तरफ, सेंट्रल की तरफ निकलते हैं और
ट्रेन की बात मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो ट्रेन का पंक्चुअलिटी है, एक नंबर पंक्चुअलिटी है। मतलब ट्रेन हमेशा राइट टाइम ही पहुँचती है यहाँ पर। और ट्रेन की साफ़ सफाई के बारे में बात करूँ तो ट्रेन क्लीननेस में भी काफ़ी अच्छी है, ठीक। और पेंट्री सर्विस तो इसमें है नहीं, तो मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर किया था। बाकी तो सारा कुछ सही लगा। थोड़ा स्लैग ज़्यादा है। ट्रेन कैन रीच हेयर एट 10 और 10.5 एन आवर्स, बट इसको 12 घंटा लग ही जाता है। सो चलते हैं सेंट्रल के तरफ में। अपनी सौराष्ट्र मेल मुंबई सेंट्रल के निकल चुकी है। इसका फाइनल डेस्टिनेशन वहीं पे है। तो अपना तो दादर तक ही था और इस जर्नी को यहीं तक रखते हैं, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो कमाल की रात भर रेल फैनिंग हुई है, तो थोड़ा मेहनत लगा है, नींद ख़राब हुई है। अगर आपको अच्छा लगा ये ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बस और कुछ तो बोलने के लिए नहीं है।